नमस्ते, वेलकम बैक। चलिए सांस समीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। We'll begin the session in a few minutes from now. Till then, let us observe the incoming and outgoing of our breath. Choiceless, effortless observation. सांस समीक्षा. Close your eyes gently. Straighten your spine and neck. Relax your shoulders, broaden them properly, and begin observing your breath. सीधा बैठे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखें, अपने कांधों को एकदम रिलैक्स्ड रखें, शिथिल करें और अपनी आती जाती सांस से जुड़ जाएं। सांस भरे और छोड़े, पूरी सजगता से सांस भरे और छोड़े। Be with your breath. अपनी सांसों से जुड़े रहे। चारों तरफ भटकता हुआ मन इस वर्तमान क्षण में ले आए। मन की बिखरी हुई शक्तियों को समेटे। Complete awareness of breath. Pull your scattered mind and anchor it to present moment. Consolidate the power of your mind to this present moment. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Choiceless, effortless awareness of incoming and outgoing of breath of this present moment is the most powerful thing one can do for his or her spiritual ascension. वर्तमान क्षण में सांसों से जुड़कर अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना, स्थित प्रज्ञ होना, ये सबसे उम्दा आध्यात्मिक प्रैक्टिस हो सकती है। मन की इस शांत अवस्था में अब आज के सेशन को शुरू करने के लिए दोनों हथेलियों को नमस्कार महामुद्रा में लें।
आप जानते हैं नमस्कार महामुद्रा, आपको इस तरह से हाथ जोड़ने हैं, अपनी अंगूठे को सेपरेट करते हुए यहाँ हृदय से लगाना है या नकल्स को लगाना है। हृदय से जुड़कर कांधों को रिलैक्स रखते हुए दोनों बगल को थोड़ा खुला हुआ है आपने, और अपनी सांसों से फिर जुड़ जाएं नमस्कार महामुद्रा में। फिर से एकाग्र करें अपने मन को। मन ही मन एक प्रेयर बोले, जो भी प्रेयर आपको परमात्मा से जोड़ती है, आपकी डिवाइन एनर्जीज से आपको जोड़ देती हैं। Chant a prayer in your mind that connects you to the divine. Feel the presence of the divine in this present moment. परमात्मा की ऊर्जाओं को अभी यहाँ महसूस करें। मन में असीम शांति का अनुभव करें। महासंकल्प करें, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। Create an intention that for the peace in my mind, for wellness in my body, and for ascension of my soul, I am doing this process. With that intention, rub your palms, take the energy on your eyes and face, and with a beautiful smile, open your eyes. I, Manisha Shah, welcome you all again to this beautiful zone of Mirage 2 Oasis, and I thank you all so much for accompanying me, for being there day after day. You have been meditating. That's a wonderful, wonderful gift that you have bestowed upon me. Thank you so much. God bless each one of you. चलिए आज के सब्जेक्ट की ओर चलते हैं. Today we are going to work on Vishuddhi Chakra. One after one, we have ascended in the hierarchy of chakras. Chakras are nothing but energy vortices within us. See, we to sustain this life, to lead this life, to go ongoing, we need energy, right? एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी के बिना बोलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, हमारे हाथ पैर कैसे हिलाएंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, डाइजेशन कैसे होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चलेगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे चलेगी, कितने सिस्टम्स है बॉडी अंदर, ये सब को चलाने के लिए पावर चाहिए, राइट? तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उनके कनेक्शन पॉइंट जो हमारे शरीर में है, साथ हमारे जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे कनेक्टेड ये 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं. ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको सिर्फ हमने मोटे मोटे तरीके से समझा है. लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चक्रा बैलेंसिंग की बात दुनिया भर में चल रही है, स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, इट इज़ कमिंग अ लॉट. आज तो दुनिया ऐसी हो गई है कि हम एक फ़ोन से सारी दुनिया से कनेक्टेड हैं. तो इतना एक्सपोजर गूगल में है, तो लोग समझते हैं अरे बहुत बड़ी बात है ये चक्रा बैलेंस करना, मतलब इसके लिए हमको इतना एफर्ट करना पड़ता है. बहुत सारे तरीके बताते हैं. तो मैंने आपको एक सिंपल से तरीके से चक्रास से जोड़ दिया, जो सबसे प्रोफाउंड और सबसे पावरफुल इम्पैक्ट डालता है चक्रास पे, हमारे एनर्जी वर्टाइसिस पे, हमारी एनर्जी को एकदम रोलिंग कर देता है, मतलब एक्टिव कर देता है. और वो है सीड मंत्रा चैंटिंग और अपनी
विचार और भावनाओं को उन चक्रा से कनेक्ट करना। क्योंकि आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए समझो, ऐसे कोर्सेस चलते हैं, इससे मुझे पता है कि आप 7 दिन का या 7 वीक का कोई प्रोग्राम कर लो और आपने बहुत सारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब खर्च किया और चक्रास को बैलेंस किया, और फिर घर आके अगर आप उन्हीं थॉट्स और इमोशन में घुस जाते हैं, उन्हीं पुरानी थॉट पैटर्न्स में घुस जाते हैं, लोगों को देखते ही फिर वही पुरानी बातें, वही शिकायतें, अगर वही नेगेटिव फीलिंग्स में आप चले जाते हो, तो आपके चक्रा फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनको मिनट भी नहीं लगता इम्बैलेंस होने में, आपको पता है। ऐसा इतने सेंसिटिव है ये। तो हमें इन चक्रास को रोज बैलेंस करना है। तो सिंपल तरीका क्या है? एक, सीड मंत्रा चैंटिंग कर लो। दूसरा, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने इमोशंस पे काबू लाओ। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 21 दिन से। कहाँ कहाँ आपके इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, कहाँ कहाँ आप नेगेटिव, देखिए, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर, जहाँ जहाँ आपके थॉट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपके इमोशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, उन सारे एरियाज पे हमने काम किया है। जिन्होंने भी ये 21 दिन मेरे साथ ये सफ़र लिया है, हमने जीवन का कोई पहलू नहीं छोड़ा जहाँ पे हम अपने आप को बैलेंस किया हो हमने। तो we have tried to balance every area of our life. And chakras, when you balance, the most important thing is it has to be done every day. It is not that you do some 7 days or 7 weeks का course and now your chakras are balanced for lifetime and you're sorted. No, अगर आप ऐसे कोई मिथ में जी रहे हैं तो प्लीज उससे ऊपर उठ जाए। These are very very sensitive. You may work for weeks together and balance your chakras and come back from some ashram or somewhere wherever you have been for that course, and then when you are back in your life and if you're back in the same thought patterns, you will immediately imbalance your chakras. It will not take minutes also for chakras to get imbalanced. So that is why, ये जो हम बहुत सारे तरीके हैं करने के, but these two are the most powerful ways of doing it. That's what I have been sharing with you. So one after the one in chakra hierarchy, we have come up from Muladhar, we went up to Swadhisthana, then we went to Manipur, then we went to Anahat. Now today we are going to address our Vishuddhi chakra. And element wise, if you see, from most densest we have been coming to lighter. Like we were at the densest when we did Muladhar is connected to earth element, densest. उससे ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान में water element. Then Manipur has fire element. Then Anahat, near our heart chakra, Anahat chakra, air element. And now we are heading towards Vishuddhi, which is sky element. Now sky element yani space, right? Lightest. It is the lightest of all the elements. So and from here, Vishuddhi, you speak, right? So sound. Sound is also an element. So Anahad Nad, which begins from heart, central chakra, the chord strikes, and when you choose to speak, if your heart chakra is open, your words are automatically very kind and compassionate. आपका हृदय अगर खुला है तो आपके गले से बहुत ही प्यार भरे अच्छे शब्द निकलते हैं, पॉजिटिव शब्द निकलते हैं अपने आप। तो आपके सारे चक्रा बैलेंस करते हुए आप ऊपर आते हैं और अपनी आवाज़ बहुत सटल है, राइट? आप उसको देख नहीं सकते, स्काई को फिर भी थोड़ा ऊपर करके देख सकते हैं, आग को फिर भी देख सकते हैं, हवा को फिर भी आप एकदम से महसूस कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो उससे भी लाइट है। और आकाश, पूरा जो स्पेस एलिमेंट है वो बहुत लाइट है, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं तो क्लाउड्स दिखते हैं, लेकिन अगर क्लाउड्स में जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता। हमारे कभी कभी हम फ्लाइट में जाते हैं तो हम क्लाउड्स में से गुजर रहे हैं, राइट? तो आसपास पोकल ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन कैन यू कैच इट, कैन यू होल्ड इट? नो, इट्स वेरी वेरी लाइट, राइट? तो नाउ हु कैन असेंड अप टू स्काई एलिमेंट? आप सोचे,
जैसे आप नीचे से आ रहे हैं तो लाइट लाइट लाइट, तो आपके कौन से इमोशन आपको सबसे लाइट फील कराते हैं, वो इमोशन आपके ऊपर के चक्रास को खोलने में मदद कर सकता है। सबसे लाइट जो आपको फील करवाता है, तो आप सोचोगे कि हाँ मुझे शांति लगे, लाइट फील होता है, खुशी हो, जॉय एनर्जी हो, आनंद हो, तो मुझे लाइट फील होता है। यस यू आर राइट। और उससे लाइट फील होता है जब आप प्यार फील करते हैं। प्यार का जो कॉर्ड है ना, वो परमात्मा के कॉर्ड के बहुत करीब, तो आप मन में प्यार फील करते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप लाइटेस्ट फील करते हो जहाँ आप स्पेस में फैलते हो, वो है करुणा, स्पेस। तो करुणा इज कंपैशन। तो कंपैशन अगर आप फील करते हो तो बहुत लाइट फील करते हो। तो प्यार और कंपैशन की जो फीलिंग है, उसे हमें बार बार अपने भीतर लाना है। और जैसे ही गुस्सा आया, इरिटेशन हुआ, डर लगा, टेंशन हुआ, जेलसी हुई, गिल्ट हुआ, आप नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि हेवी होने लगते हैं। सिंपल है फंडा, इट इज वेरी साइंटिफिक इन नेचर। हेवियर यू आर, यू गो डाउन, लाइटर यू आर, यू गो अप। दैट्स द सिंपल फंडा, राइट। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक कथा याद आ रही है मुझे। हाँ, थोड़ा टाइम खींच जाएगा लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। उनके पास एक इंसान आया और बोला कि आप इतने बड़े अरहंत बन गए हैं, तो ये जो पंडित सारे इतनी क्रियाएं करवाते हैं हमारे माता पिता जो गुजर गए, उनकी आत्मा की उन्नति के लिए, तो आप क्यों ऐसा कोई क्रियाकांड नहीं करवाते हैं। वो बोलते हैं कैसे हो, जो इंसान जो करेगा ना वो वैसा ही भरेगा, उसके कर्मों के हिसाब से हर चीज होगी। अगर उसके कर्मा लाइट है तो वो ऊपर की ओर स्वर्गवासी अपने आप स्वर्ग में जाएगा, और उसके कर्म हैवी हैं तो वो अपने आप नीचे गिरेगा पत्थरों की तरह। लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो इंसान पीछे ही पड़ा हुआ था कि आप कुछ करिए भगवान, आप कुछ करिए कि मेरे पिताजी जो अभी गुजर गए उनको स्वर्ग मिले। तो उनको लगा अब ये समझेगा नहीं, तो बोला चलो कल कुछ क्रियाकांड करते हैं। चलो 2 मटके ले आओ, एक में मटके में घी भर दो, एक मटके में पत्थर भर दो, दोनों के मुंह को बांध दो एकदम टाइटली। अब चलिए गंगा किनारे। तो चल जाते हैं नदी के किनारे और बोलते हैं कि चलो अब ये दोनों मटकों को उल्टा कर लो यहाँ पानी में। अब दोनों मटकों को लकड़ी लेकर जोर से तोड़ दो, तो ये बहुत खुश हो जाता है। देखिए ये जो क्रियाकांड होते हैं, इसमें इस तरह की कुछ एक्ट्स होती है तो हमें ऐसा लगता है हाँ समथिंग वेरी पावरफुल इज हैपनिंग। तो बहुत खुश होता है कि हाँ भगवान मुझे कुछ ऐसा क्रियाकांड करवा रहे हैं जिससे मेरे पिता का कल्याण हो जाएगा। तो तोड़ता है, तोड़ते ही सारे पत्थर अपने आप पानी में नीचे चले जाते हैं और घी तैर रहा है ऊपर। अब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि चलो अब कुछ ऐसा क्रियाकांड करो, आप इतने क्रियाकांड आप जीवन में कर चुके हैं, कुछ ऐसा यज्ञ, कुछ ऐसा मंत्र हवन जो आप समझते हो, करो कुछ कि ये घी नीचे चला जाए और ये पत्थर जो नीचे गए वो ऊपर आ जाए और पानी में तैरने लगे। तो बोलता है आप इतने बड़े भगवान हो गए और आप इतना नहीं समझते कि घी तो पानी में तैरेगा ही क्योंकि बहुत लाइट है, और पत्थर तो नीचे ही जाएगा। बोला कब से मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, आपके जैसे कर्म वैसा ही आपके साथ होगा। तो बहुत ध्यान रखिए पल पल अपने कर्मों पर। कर्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उन सब पे मेरे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम वीडियोस पे बहुत सारी बातें करते हैं, आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हैं, आगे की जो वीडियोस बहुत सारे इन सब्जेक्ट्स पे और बनने वाले हैं, उन सब के बारे में आपको पता चलता ही जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मैं इतनी देर में कुछ इतना इतना एलॉबरेट नहीं कर पाती हूँ। तो बात ये है कि कर्म क्या बोल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, और क्या सोच रहे हैं हम, और उन सब से ज़्यादा पावरफुल कर्म बंधन में हम क्या फील कर रहे हैं। फील लाइट फ्रॉम विद इन, पॉजिटिव इमोशंस को फील करें। न्यूट्रल हो जाए तो क्या कहने, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल हो जाए, ऐसी ध्यान साधना में चले जाएं आप जहां आप कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाए, ना पॉजिटिव सोच रहे हैं ना नेगेटिव। आपको मैं यहाँ जो ध्यान साधना करा रही हूँ वो फिर भी निर्विकल्प साधना नहीं है, संकल्प साधना है। मैं बता रही हूँ बार बार, ये ध्यान के श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं हम। नर्सरी या फर्स्ट या हमने 5th तक पहुंचे होंगे शायद,
या कभी 10 तक पहुंच जाता है इंसान, लेकिन ये मास्टरी नहीं है। मास्टरी आपको मैं ऐसे आधे घंटे में नहीं करवा सकती। मास्टरी के लिए आपको ऐसी जगह जाना होता है जहाँ गूढ़ साधना हो रही है, ऐसे ध्यान साधना हो रही है, ऐसी जगह जाना होगा जहाँ आप मास्टरी कर सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम एंट्री लेवल से शायद 10 तक की बातें कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में उतरना होगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं करना सीखते हैं, डेली मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं ला सकते। और इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है ना, तब तक हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मुश्किल है। तो विशुद्धि चक्र आपके शरीर में ईएनटी का ख्याल रखता है। ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, ये 3 अंगों पे, शारीरिक तरीके पे वहाँ पे उसका आधिपत्य है। तो और थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है, जिनके थायराइड हुआ है, थायराइड इम्बैलेंस है, उनको विशुद्धि चक्र पे काम करना है। विशुद्धि चक्र पे आप काम करते हो तो आपका थायराइड बैलेंस होने लगता है। हमने थायराइड के ऊपर स्पेशल सेशंस किए हैं, जिसमें हमने ये सारी भावनाओं पे वर्क करते हुए, प्राणायाम, मुद्रा, इन सब के साथ काम करते हुए कितने लोगों के थायराइड बैलेंस हो गए, सालों साल के थायराइड रिवर्स हो गए हैं। तो इतना पावरफुल है ये सारी, ये विद्या इतनी पावरफुल है। तो इन चीज़ों से, इन 21 डेज को ख़त्म करने के बाद हटे नहीं। आपके लिए एक नया जोन खुला है, एक नया एरिया खुला है, जहाँ आप आपके अंडरस्टैंडिंग में एक सब्जेक्ट आया है, उसको पकड़े रखे और उसमें बहुत डीप उतरे, तो आप अपने आप से मिलेंगे, अपनी सही पहचान आप कर पाएंगे। इट इज़ अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी अपने आप करना है, कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। कोई गुरु कुछ करे और हमारा कल्याण हो जाए, अगर हम ऐसे धोखे में हैं तो उससे बाहर निकले। गुरु हमको ज्ञान दे सकते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, गुरु हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं, बहुत करुणा से भरे होते हैं, तो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलवाते हैं, लेकिन चलना हमें पड़ता है। जो चलेगा वही पहुंचेगा। बहुत सिंपल सी बात है। कोई आपके लिए कुछ करेगा और आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो करना आप ही को है। तो आप जब रास्ता चलने लगेंगे तो आप भीतर से शिफ्ट पाते हैं। तो जिन्होंने चला हमारे साथ रास्ता, उन्होंने 50-50 साल पुराना थायराइड रिवर्स कर लिया, 20 साल पुराना थायराइड रिवर्स हो गया, कंप्लीटली रिवर्स हो गया, उनका THS लेवल कंप्लीटली नॉर्मल आ गया। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं जब आप एनर्जी वर्क करते हैं, जब आप चक्रास के साथ काम करते हैं, जब आप अपने इमोशंस के साथ काम करते हैं, आप जब राइट प्राणायाम और मुद्रा करते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उस एरिया के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह का काम विशुद्धि चक्र के साथ हुआ। स्पेस एलिमेंट तो मैंने कहा आपको, और रोगों में थायराइड रोग जो होता है वो विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। विशुद्धि चक्र हमारी यूनिक एबिलिटीज को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। आपकी जो यूनिकनेस है, मतलब हम सब कहीं ना कहीं बहुत यूनिक बने हुए हैं, और वो यूनिक एक्सप्रेशन आपका विशुद्धि चक्र से हो सकता है। तो चलिए आज विशुद्धि चक्र को हम एक्टिवेट और बैलेंस करते हैं। इसका सीड मंत्र है हम, HUM, हम। और ये कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, इसलिए आज शायद मैं बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ जब विशुद्धि चक्र की बात करते हैं। यानी आपको, आपका बोलना, तो विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस कब होता है? जब आप बहुत डैमेजिंग वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी गुस्से में बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, किसी को कोई गाली गलौज करते हैं, या जोर जोर से बोलते हैं, अनवांटेड चीज़ें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तब विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। और जब आप प्यार से मीठी वाणी बोलते हैं तो अपने आप विशुद्धि चक्र बैलेंस होने लगता है। और कभी कभी हम कुछ सुनते हैं, मतलब कोई बोल रहा है, बोले जा रहा है, हम कभी कभी बोलते हैं ना, बकवास करते हैं, लेकिन हमको सुनना पड़ रहा है। तो जब सुनते हैं तो मन में शांता नहीं रहती, शांति नहीं रहती, समता नहीं रहती, हम एक सुख के एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, इरिटेट होते रहते किसी की बात सुन के, तभी भी हमको थायराइड हो सकता है, हमारा विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। तो
अगर सुनना पड़ रहा है तो करुणा से सुने, उनके लिए करुणा उत्पन्न करें, उनको ब्लेस करें। इट्स ओके। कोई कारण है कि हम क्यों ये सब सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कर्मा से कनेक्टेड है, पुराने कर्मों से कनेक्टेड है, लेन देन से कनेक्टेड है। तो कोई लोग हमारे जीवन में हैं जिनको हमें सुनना पड़ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में क्यों है वो, राइट। तो चलिए आज फिर से मध्वनि नाद करेंगे। आज का टैपिंग होगा, आपको कानों पे टैपिंग करना है। या चलिए आज हम बगल पे टैपिंग करते हैं। यहाँ पे बगल पे टैपिंग करते हैं। बगल में हमने बहुत सारे इमोशन भर के रखे हैं, तो कभी कभी यही हमारे अंदर कन्वर्सेशन चलता है। जैसे मैंने कहा, दिस इज अ चक्र ऑफ कन्वर्सेशन, सो स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो कभी कभी हमारे मन में मन बोलता है ना, और हमारा मन ही सुनता है। तो बहुत सारे वक्त हम नेगेटिव ही बोलते रहते हैं और नेगेटिव सुनते रहते हैं। तो हम अपने मन को नेगेटिव से फीड करते हैं। तो ये नेगेटिविटी हम बगल में टैपिंग करके निकाल सकते हैं। कानों में टैपिंग हम आज्ञा चक्र के वक्त करेंगे। आज हम बगल का टैपिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं, आपको कैसे करना है, आपको सांस भरनी है। यहाँ पे टैपिंग करते हुए देखिए, ये बगल के एरिया में ऊपर नीचे एक एक हाथ, बस ऐसे ऐसे ऊपर तक नहीं आ जाना है, नीचे तक नहीं जाना है, सिर्फ इस एरिया में ऊपर नीचे थोड़ा सा सांस छोड़ते वक्त। और सांस भरे तब रुक जाए, बीच में हम एक एक पॉज करेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करें। आज की जर्नी के लिए तैयार हो जाएं, शांत हो जाएं और आज की जर्नी के लिए तैयार हो जाएं। मन को शांत करें। पिछले थोड़े वक्त से आप क्या सुन रहे हैं, आंखें बंद करके उस पर ध्यान दें। बार बार कह रही हूँ, ये सारे बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं, मैं सिर्फ यहाँ थोड़ी सी रूपरेखा दे रही हूँ आपको। लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे छोड़े। शांत शांत शांत। गहरी लंबी सांस भरे, छोड़ते हुए आपको ऐसी ध्वनि करनी है, हमिंग साउंड जो भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं। और अपने बगल पे टैपिंग करना शुरू करना है, सांस छोड़ते हुए पॉज। न सांस भरे न छोड़े, पॉज करें, फिर सांस भरे, पॉज, सांस भरे, पॉज। अब दूसरी बगल पे करें, टैप ऑन अनदर आर्मपिट, पॉज, सांस भरे, पॉज, सांस भरे, पॉज। वन लास्ट टाइम मध्वनि करते हुए आप गले पे टैपिंग करेंगे, फिंगर्स से लाइट टैपिंग। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
आपका सारा ध्यान अपने स्पाइन की ओर लाएं। गले पे ध्यान लेते हुए पूरे मेरुदंड से अपना ध्यान ले जाएं। Let your awareness be at your spine. From back side of your neck, go down to your Muladhara chakra. Take your awareness to your heart now. We begin with heart chakra. Heart chakra, green or pink is the color. YUM. Yum is the seed mantra. Every mantra we are going to do 7 times. Breathe in and begin. Yum, 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 yum. Take your awareness now again to your Muladhara chakra. Muladhara chakra, root chakra, red color, LUM. Lum is the seed mantra. गहरी सांस भरे और शुरू करें. लम 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 लम. उस जगह ध्यान दे, वहां के वाइब्रेशंस को फील करें. टेक योर अवेयरनेस नाउ अप टू योर सेक्रल चक्र. स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लाए. गहरी सांस भरे. वम 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 वम. मणिपुर चक्र, येलो इज द कलर. RUM. रम इज द सीड मंत्र. नाभि से 2 अंगुली ऊपर ध्यान ले मणिपुर चक्र पे. गहरी सांस भरे और शुरू करें. रम 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 रम. Take your awareness to your heart chakra now. Green or pink color. YUM. Yum is the seed mantra. Yum 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 yum. Take your awareness up to your throat chakra. HUM. Hum is the seed mantra. गहरी सांस भरे. 11 बार करेंगे क्योंकि आज हम विशुद्धि चक्र पे काम कर रहे हैं. 11 times. हम 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 हम. सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर. ब्लू इज द कलर. विशुद्धि चक्र पर आकर कल्पना करें कि अब आप अपने मुंह से अपने आप को वाणी द्वारा बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. You can visualize that you are expressing yourself beautifully, fully and completely in the outer world. You're able to speak out for yourself. कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं. आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली, प्रोडक्टिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं. You always try and speak the truth. जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोल दिया जाता है वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया है.
आप सत्य के साथ चलते हैं। आपका थायराइड ग्लैंड बैलेंस है। Find your thyroid gland absolutely balanced. You have tremendous creative power which you are expressing uniquely in the outer world. आपकी स्पेशल एबिलिटीज को आप बहुत ब्यूटीफुली बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जब हमारी यूनिक एबिलिटीज की बात करते हैं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें नहीं होती। कुछ जो हमारे भीतर से एक्सप्रेस होने के लिए तैयार है, वैसी चीजें हम एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। विशुद्धि चक्र हेल्प्स यू to express your unique abilities in the outer world. Each one of us are made in reflection of God and somewhere carry something very unique and beautiful within. We can serve the outer world through our unique abilities very beautifully. Feel that you are now ready for this unique abilities to be expressed. See yourself doing some very constructive, creative, beautiful work. You can also do it as pure seva, or you can find yourself rewarded, awarded for your work, or very positively, productively, you are able to earn out of it. Feel feather light. You can visualize a feather which is you, your spirits, and see the feather going up, up, up in the sky. The lighter it is getting, the higher it is going. Drop all the emotional congestions. भीतर से हल्का महसूस करें और ऐसा फील करें जैसे आप आसमां छू रहे हैं। 3 बार ओंकार से कंक्लूड करें। लंबी गहरी सांस भरे। When I say 3, rub your palms, take the energy on your eyes and face. 1, 2, 3. Rub your palms, place them on your eyes, open, close, open, close, open, close 3 times. Rub your palms again, take the energy on your face, neck, shoulders and hands. The third time, let it flow throughout your body. In your mind, bless every being on planet Earth, every being in the universe, to find solace, peace, with complete peace
love and joy in your heart, with promise of expressing yourself constructively, positively in the outer world, you're now ready to open your eyes. Open your eyes. Thank you, thank you, thank you. God bless each one of you. If you have time, sit for a minute or you may resume. Thank you so much.